आप सबों को हमारे YouTube चैनल स्टडी 98 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम आपको भारतीय इतिहास का हड़प्पा सभ्यता, जो पहले सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था, उसके बारे में जो है सो आज सिखाने वाले हैं। आपको जो है सो इतनी अच्छे से समझाएंगे कि हर बात जो है सो आज की क्लास में ही आपको याद हो जाने वाला है। आप केवल ये मत समझिएगा कि इसमें जो है सो फिगर दे करके मतलब बोर्ड पे खड़े होकर के नहीं पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई की क्वालिटी ख़राब होगा। तो आपको जो है सो ये पूर्वाग्रह नहीं लेके चलना है। आप एक बार इसको पढ़ के देखिए, आपको यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप अगली बार से हमारे वीडियो को नहीं देखिएगा, लेकिन इतना हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यदि आप शुरू से अंत तक हमारे वीडियो को देखते हैं तो आप जो है सो हमारे इस चैनल का या हमारे जो है सो आप फैन बन जाएंगे और पर डे जो है सो आप हमारे वीडियो का वेट करेंगे कि कब अपलोड होगा वीडियो, ठीक है ना। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके मस्तिष्क में एक पूर्वाग्रह भी होता है, जिसके कारण जो है सो बोर्ड पर खड़े होकर जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनकी वीडियो को देखना पसंद करते हैं, और जो इस प्रकार से जो है सो मतलब रिकॉर्ड करके बताते हैं उनकी वीडियो को आप पसंद नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि कम से कम आप एक बार देख तो लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसमें हम क्या क्वालिटी हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जैसा कि आपको हम बता दें कि भारतीय इतिहास का जो हड़प्पा सभ्यता है उस पर चर्चा करने वाले हैं, जो पहले के समय में क्या कहलाता था, तो सिंधु सभ्यता भी कहा जाता था। अब सिंधु सभ्यता का नाम बदल के हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, और उसके बाद इस सभ्यता का मतलब क्या होता है, हड़प्पा क्या ये जगह का नाम है या फिर हड़प्पा किसी वस्तु का नाम है, इन सारी चीज़ों पे अभी की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ। और इसके पहले हम आपको थोड़ा सा झलक दिखा दें कि हमारे पास क्या सब जो है सो आपके लिए हम लेके आए हैं। इसको भी थोड़ा देख लीजिए ताकि आपको संतुष्टि हो जाए कि हम किस प्रकार से इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, हमारे पास PDF के रूप में पहले से ऑलरेडी इस प्रकार से मानचित्र के साथ जो है सो आपको हम सारे बातें सिखाने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे एकदम जो है सो रोचकदार तरीके से हम आपको सिखाएंगे, मानचित्र के साथ सिखाएंगे। इसी में जो है सो हम आपको याद करने का तरीका बताएंगे, सबसे उत्तर में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है, सबसे जो है सो पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है। तो इन सारे चीज़ों को जो है सो ना हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको डिटेल में हर एक प्रकार से सिखाएंगे। लेकिन इस यहाँ तक आने से पहले इसमें कुछ और बेसिक बातें हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम पहले ही स्लाइड पे आ जाते हैं, इसको समझिए पहले आप लोग। यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की प्रयास करते हैं कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा ही क्यों पड़ा और सभ्यता का मतलब क्या हुआ। तो देखिए, किसी विशेष क्षेत्रों में अगर एक खास प्रकार का कल्चर उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पे जो है सो किसी खास प्रकार का खान पान, वहाँ के लोगों को पहनावा ओढ़ावा, आन जान, विभिन्न प्रकार की चीज़ों जब एक जैसा देखने को मिल जाता है ना, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि एक खास प्रकार का कल्चर का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना। तो खास प्रकार का जो कल्चर का डेवलपमेंट होता है और यही कल्चर बहुत बड़े बृहद क्षेत्रों पे जब फैल जाए तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे, उसको सभ्यता कहेंगे। तो अब यहाँ पर जो है सो देखना ये है कि हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है, क्या सबसे पहला सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ही रहा है, या इससे पहले और भी कोई सभ्यता था, या फिर हड़प्पा के बाद कोई अन्य और भी सभ्यता था। तो इसके बारे में बताया जाता था पहले के समय में, जब हड़प्पा सभ्यता का खोज नहीं हुआ था तो उस वक्त जो है सो डेवलप था कौन कौन सभ्यता। तो एक सभ्यता मिस्र की सभ्यता कहलाता था। यहाँ पे स्लाइड हम दूसरा ही ले लेते हैं। एक सभ्यता जो है सो आपको मिस्र की सभ्यता कहलाता था। तो मिस्र की सभ्यता भी जाने जाते थे। तो पहला में जो है सो मिस्र की सभ्यता भी कहा जाता कि सबसे प्राचीनतम जो सभ्यता है वो मिस्र की सभ्यता है। धीरे धीरे देखते देखते दूसरा सभ्यता यहाँ पर जो है सो आपको चीन की भी सभ्यता देखने को मिल जाता है, क्योंकि चीन भी जो है सो अपने में एक सभ्यता का डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ था। तो कुछ ऐसे भी और भी जैसे हैं, एक हम कह सकते हैं जैसे मेसोपोटामिया की भी सभ्यता कह सकते हैं, जो किसके प्लरल माना जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता के प्लरल में ये माना जाता है। तो मेसोपोटामिया की भी सभ्यता था, ठीक है ना। तो ये सभी जो है ना, ये सभी जो सभ्यताएं जो है
ये सभी के सभी पहले खोज हुआ था। इसीलिए उस वक्त इन्हीं लोगों में जो है सो पूरा हड़कंप मचा हुआ था कि हमारी सभ्यता सबसे पुरानी है, हमारी सभ्यता सबसे पुरानी है। और भारत के पास उस वक्त कोई सभ्यता का खोज नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई है वो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। तो ये तो बहुत पुराना है, ये बहुत जो है सो बाद में खोजा गया है, और इससे पहले जो है सो 2-3 सभ्यता का खोज हो चुका था। इसीलिए ये सभी अपने आप में जो है सो इतराते थे कि हमारी सभ्यता पुराना है, बाकी की सभ्यता जो है सो नवीन है, मतलब हमारी सभ्यता से आपकी सभ्यता डेवलप हुआ, ऐसा ये कहते थे। लेकिन एक बार की बात है जब अंग्रेज़ों ने क्या किए थे, चलिए मानचित्र के साथ हम आपको बताते हैं। तो मानचित्र पे थोड़ा सा आ जाते हैं, भारत के नक्शा पे। यहाँ देखिए हम आपको लिए वो भी लेके आए हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पे, समझिए। हमारे देश में हम लोग जानते हैं कि पहले अंग्रेज़ जो है सो यहाँ पे राज किया करते थे, और यहाँ पर जो है सो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो ट्रेन जो है सो ट्रेन लाइन यानी पटरियाँ बिछाया करते थे। तो इसी के क्रम में इस ओर जो है सो वो अंग्रेज़ों ने जो है सो पटरियाँ बिछाने का काम किए थे, क्योंकि रेल चलाने के लिए उसको पटरियाँ बिछवाना था और उसी पर ट्रेन चल पाता। तो यहाँ पर जब खुदाई कर रहा था ना, तो मजदूर लोगों को जो है सो इसी के क्षेत्रों में जो है सो कुछ कुछ जो है सो नीचे की ओर से खुदाई के रूप में उसको निकल के सामने आता था। तो जब उसको नए नए चीज़ मिल जाता था ना मिट्टी के नीचे से, तो वो उसी को खोद खोद के देखने में लग जाते थे, सही से काम नहीं कर पाते थे। तो अंग्रेज़ों लोगों को जब पता चला कि मजदूर लोग जो है सो सही से काम नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ की जो खुदाई व्यवस्था था उसको कैंसिल कर देता है, और सारे मजदूरों को यहाँ से इस काम को छोड़ करके किसी दूसरी जगह लेके चले जाते हैं, और इसकी खुदाई का काम ठप पड़ जाता है। ठीक है। फिर यही जो है सो बाद में चल कर हमारे भारत के लोग और भी जो है सो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर फिर बाद में चल के 1921 ईस्वी में देखा कि यहाँ से तो कुछ ना कुछ तो नया चीज़ जो है सो पृथ्वी कहते हैं, ज़मीन के नीचे से कुछ नए नए चीज़ों का जो है सो पुरातत्व के रूप में उभर के सामने आ रहा था। आखिर वो चीज़ है क्या? क्योंकि इससे पहले जो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता जो डेवलप हुआ था, वो भी इसी प्रकार से खुदाई करने के उपरांत ही उसकी सभ्यता को देखने को मिला था, विकसित हुआ था। तो 1921 ईस्वी में जो है सो दयाराम साहनी को इस जगह पे खुदाई करने का काम दिया गया था। तो जो यहाँ पर क्या था, इस जगह का नाम पहले था हड़प्पा। तो हड़प्पा नाम था, इसीलिए इस जगह का नाम रख दिया गया, इस सभ्यता का नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गया होगा कि इस सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता के खोज कभी हुआ था, इसका उत्खनन कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, तो इसके बारे में बताना है, दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हम आपके लिए पीडीएफ के रूप में भी सारे बातें को जस्ट लिखे हुए हैं, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर आप हमारे पीडीएफ को चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का भी नाम है स्टडी 98 ही है। अगर वहाँ से आप सर्च नहीं कर पाते हैं तो हम आपको जो है सो लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी जो है सो ज्वाइन हो सकते हैं और ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी वीडियो अभी तक आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस प्रकार से हर एक टॉपिक पे, चाहे वो इतिहास का हो, भूगोल का हो, अर्थशास्त्र का हो, या फिर जो है सो आपका नागरिक हो, पॉलिटी हो, सभी विषयों पर हमारा वीडियो अपलोड होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से जैसे कि हमने देख लिया हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा, लेकिन बाद में चल के ये देखा गया कि ये सिंधु नदी के किनारे, यहाँ से हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार से सिंधु नदी बहती है, इसीलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं आपके लिए जो पीडीएफ को लेकर के आए हैं उसको समझाने की प्रयास करते हैं। चलिए उसको देखिए। यहाँ से देखिए हमारा पीडीएफ आपके लिए तैयार करके हम आपके लिए लेके आए हैं, और इसी के साथ साथ जो है सो आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और उसको याद करने का हम तरीका भी बताएंगे कि आप इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं। क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारे शिक्षकों ने पढ़ा देते हैं, बट याद करने का तरीका नहीं बताते हैं, जिसके कारण आप जो है सो उसको याद भी नहीं कर पाते हैं और याद रह भी नहीं पाता है। लेकिन आज की क्लास में हम आपको जो है सो सभी काम एक साथ दुई काज वाला बात करेंगे। ठीक है ना। एक बार पढ़िए यहाँ से और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भारत की नक्शा बनाना पड़ेगा। भारत का नक्शा यदि आप लोग बनाने नहीं जानते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में नहीं, इस चैनल पे आप आए हैं, आप हमारे प्ले लिस्ट को जो है सो सर्च कीजिए। प्ले लिस्ट में आपको जो है सो ज्योग्राफी का भी क्लास देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे जो है सो आपको भारत की नक्शा बनाने के लिए हम सिखाए हुए हैं, किस प्रकार से आप बना सकते हैं, सारे कुछ हम बताए हुए हैं। चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं।
जैसा कि हम भारत के नक्शा बनाए हुए हैं, तो ऊपर का जो इतना बेल्ट आप देख पा रहे हैं, इसी क्षेत्र का नाम क्या है? थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, 1 मिनट, पेन को थोड़ा पतला कर ले पहले। तो यहाँ से जैसे ऊपर का जो क्षेत्र है ना, यही क्षेत्र क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर कहलाता था पहले, लेकिन अब के समय में ये क्या कहलाता है? तो ऊपर का जो क्षेत्र है वो लद्दाख के क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, थोड़ा और पतला कर लेते हैं, 1 सेकेंड। तो ये देख लीजिए, यही आपका क्या कहलाता है? अभी ऊपर का क्षेत्र लद्दाख का कहलाता है, लेकिन पहले के समय में ये जम्मू कश्मीर कहलाता था, तो हम इसको जम्मू कश्मीर मान के ही चल रहे हैं, आप इसको समझिएगा। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं, तो यहीं पर जो है सो आपके क्या है, जम्मू कश्मीर ऊपर हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है सो पंजाब का क्षेत्र भी आ जाता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र आ जाता है, हरियाणा का क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद जो है सो यहाँ आ जाता है, तो राजस्थान का भी क्षेत्र आ जाता है ना। तो गुजरात का भी क्षेत्र आ जाता है। तो ये कई जो है सो सारे क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों को आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे कौन सी राज्य है, उसके बारे में भी हम डिटेल में क्लास लिए हुए हैं, आप वहाँ से इसको सीख सकते हैं। इतिहास के दृष्टिकोण से हम पढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसको समझिए। यहाँ पर जो आप गोल घेरा जो इतना सा दिख रहा है, इस घेरा का एक प्रॉपर नाम है जो सिंध प्रांत के नाम से जाना जाता है। आप देखिए यहाँ से लिखा हुआ भी, आप देखिएगा ये सिंध प्रांत जो है वो अभी के समय में कहाँ पे उपस्थित है? तो पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान पहले क्या था? तो भारत का हिस्सा माना जाता था। तो ये जो है सो सिंध प्रांत भी अभी पाकिस्तान में है, लेकिन पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। और यहाँ पर जो हमने बताया आपको क्या चीज़, तो यहाँ पर अपना क्या है? तो पंजाब है। तो पंजाब का 2 भागों में बंटवारा हो गया। एक भाग को पाकिस्तान को मिल गया है, और दूसरे भाग जो है सो किसको मिला है? तो भारत को। तो इस 2 भागों में जो पाकिस्तान में पंजाब पड़ता है, वहीं पे एक जगह है जिसका नाम क्या दिया गया है? तो हड़प्पा। देख लीजिए, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं आपके लिए, ये हड़प्पा है ना नाम लिखा हुआ। तो ये पाकिस्तान के जो पंजाब वाला क्षेत्र है, उस जगह पे आपको हड़प्पा मिलेगा। हालांकि इसको हम पूरे याद कैसे करेंगे उसके लिए भी बताएंगे। देखिए, थोड़ा सा नीचे भी झलक दिखा देते हैं। इस प्रकार से हम जो है सो अलग अलग करके भी आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। जैसे देखिए, हड़प्पा यहाँ है, तो हड़प्पा का उत्खनन कहाँ से हुआ? ये पाक पंजाब में हुआ है। मतलब पाकिस्तान के जो पंजाब वाला बेल्ट है, वहाँ पे हड़प्पा का उत्खनन हुआ है, या हड़प्पा जगह उसी जगह पे है। सब कुछ बताने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सब्र रखिए और ऊपर से पहले यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, समझिए इसको। हड़प्पा देख लिए, और उसके बाद आप इसको ध्यान रखना है कि ये वाला जो क्षेत्र है इतना सा, ये आपका क्या कहलाता है? तो यही गुजरात का क्षेत्र कहलाता है, और ये आपका राजस्थान का क्षेत्र कहलाता है। और नीचे जो क्षेत्र इतना सा आप देख पा रहे हैं, ये आपका महाराष्ट्र का कहलाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र देखने को मिलता है ना, वो इसी क्षेत्रों में जो है सो खास करके देखने को मिल जाता है। इसलिए इतना आकृति को आपको भी एक कॉपी पे जो है सो सही से बना लेना है, और इसको याद करने की कोशिश से करना है। आपसे पूछा जाए क्या हड़प्पा सभ्यता का कोई भी साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो बिहार में मिला है देखने को, तो आप क्या बताएंगे? नहीं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इसी बेल्ट में जो है सो क्या है? हड़प्पा सभ्यता का विकास देखने को मिल रहा है। तो इतना बात आप समझ गए। अब इसको आगे की ओर देखते हैं। अब इसकी चौहद्दी के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। चौहद्दी के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपसे पहला क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तर में कौन सी जगह है? हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तर में कौन सी जगह है? तो आप क्या बताएंगे? मांडा है। क्या नाम है इसका? मांडा है। तो हड़प्पा के जो सबसे उत्तर में जो क्षेत्र है वो मांडा है। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। ठीक, इसके विपरीत पूछा जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के सबसे दक्षिण में कौन सी जगह है? तो आप क्या बताएंगे? ये दैमाबाद। क्योंकि डायरेक्शन में क्या होता है कि इस प्रकार से अगर हम डायरेक्शन बना दें, तो ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे का जो होता है वो साउथ होता है, दाएं तरफ जो होता है वो ईस्ट होता है, और बाएं तरफ जो होता है वो वेस्ट होता है। तो इस आधार से ये जो है हड़प्पा सभ्यता के ठीक ऊपर में जा कर के पड़ रहा है, इसलिए इसको उत्तरी वाला भाग कहेंगे। तो सबसे उत्तर में कौन सी क्षेत्र होगा? तो मांडा पड़ेगा, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और सबसे नीचे में कौन है? तो दैमाबाद, जो कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। अभी जो हमने नीचे में जो आपको एक तालिका बना करके जो समझाए हैं ना, तो वही चीज़ वहाँ पे भी बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में कौन सा क्षेत्र पड़ता है। तो आप देख सकते हैं मांडा है। उसके बाद यूपी वाला भी अभी जस्ट बताने वाले हैं, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर आप समझिए इसको। उसके बाद कहेगा, यहाँ तो देख लिया कि दैमाबाद सबसे दक्षिण में है। सबसे पूर्व में कहेगा, तो सबसे पूर्व में देखिए यही आपका आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में कहलाता है, यूपी में। और यूपी का ये वाला क्षेत्र जो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यही आपका आलमगीरपुर है।
और ये भी क्वेश्चन दूसरे शब्दों में कैसे पूछेगा, कहेगा कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्व कौन सी जगह है, सबसे पूर्व में कौन सी जगह है। तो आप इसके लिए बताएंगे ये आलमगीरपुर है। कौन सी है? आलमगीरपुर है। कहाँ पे पड़ता है ये? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा दूसरा क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिम में कौन सी जगह है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पाकिस्तान के क्षेत्रों में ये कौन सी जगह पड़ रहा है, तो ये सुतका गेंडोर पड़ता है। इसको हम क्या कहेंगे? सुतका गेंडोर। तो इस प्रकार से इसकी चौहद्दी को भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से यहाँ देख लीजिए, उसके बाद ये यहाँ आ गया, ये जो है सो यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इतना ही क्षेत्रों में क्या है, हड़प्पा सभ्यता का विकास देखने को मिलता है। तो ये आपने चौहद्दी जान लिए। अब उसके बाद इसके और भी कुछ फेमस जो है सो जगह है, उस जगहों का नाम याद रखें विथ मानचित्र के साथ। आप ध्यान में रखेंगे, मानचित्र के साथ याद करते हैं तो ये बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई होगी। जैसे अगर हम इसमें कुछ फेमस जगह है तो उस फेमस जगहों को हम लोग जो है सो नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे एक ट्रिक है हमारा, जैसे इसमें हम लिखेंगे हम चलाक से आपको ध्यान में रखना है। ह से क्या हो जाएगा? तो हड़प्पा। म से क्या हो जाएगा? तो मोहनजोदड़ो। च से क्या हो जाएगा? तो चान्होदरो। लॉ से क्या हो जाएगा? तो लोथल। और क से क्या हो जाएगा? तो कालीबंगा। ये 5 जगह जो है सो अगर कोई बेसिक रूप से सीखना चाहते हैं या फिर किसी को समझ में इतनी बातें नहीं आता है तो आप कम से कम ये 5 जगह सीख सकते हैं। वो ट्रिक के माध्यम से क्या याद रखेंगे? तो हम चलाक से याद रखेंगे। ह से हड़प्पा, म से मोहनजोदड़ो, च से चान्होदरो, ल से लोथल और क से कालीबंगा। अब ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो देखिए हड़प्पा कहाँ है वर्तमान में? तो ये पाकिस्तान में पड़ जाता है। तो ये है हड़प्पा। उसके बाद मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये सिंध प्रांत का हिस्सा है। सिंध प्रांत है। सिंध प्रांत में 4 भाग है, 4 वो क्षेत्र है। कौन कौन? एक मोहनजोदड़ो हो गया, आमरी हो गया, चान्होदरो हो गया और नीचे से कोट दीजी है, ये भी हो गया। तो ये सभी क्या है? तो सिंध प्रांत का हिस्सा है। तो यहाँ सामने देख लिए मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो यहाँ पर है। उसके बाद कहता है चान्होदरो कहाँ है? तो यही आपका चान्होदरो है। उसके बाद लोथल आपका कहाँ है? तो ये गुजरात के क्षेत्र में आप यहाँ देख सकते हैं। क से कालीबंगा कहाँ है? तो ये आपका जो है सो राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है। तो कोई भी बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिसको भीड़ पड़ रहा है इतना बातें याद करने के लिए, तो आप कम से कम ये 5 चीज़ जो है सो 5 जगहों का नाम याद रखिए। बहुत अच्छा रहेगा, वनडे के एग्जाम में आप इतने से काम चला सकते हैं। लेकिन जो अच्छे रैंक पर जो है सो जॉब करना चाहते हैं उसके लिए सारे बातें को क्लियर करना ज़रूरी है। नहीं कीजिएगा तो फिर आपकी पढ़ाई अधूरा हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद देखिए, अब इसके बाद आपको समझना है यहाँ पर कि ये जो आपका जो पंजाब क्षेत्र है, भारत में जो पंजाब है, उस पंजाब के बेल्ट में कौन सी जगह है? तो आप बताएंगे रोपर कहाँ है? तो पंजाब में है। कौन से पंजाब में? पाकिस्तान का, एक ही भारत का। तो आप बताएंगे भारत के पंजाब में रोपर है। उसके बाद देखिए यहाँ से राखी गढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में पड़ता है। दूसरा जगह पूछा जाएगा राखी गढ़ी कहाँ है, किस राज्य में है या फिर किस देश में है? तो भारत में है। और किस राज्य में है? तो आप क्या बताएंगे? हरियाणा में पड़ जाता है। क्योंकि देश इसलिए बोले क्योंकि अभी जो है सो पाकिस्तान एक दूसरा देश बन चुका है और भारत दूसरा देश बन चुका है, इसीलिए देश कहेगा तो अलग अलग हो जाएगा। लेकिन उस समय के वक्त में जो है सो भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करता था जो भारत कहलाता था। ठीक है। दूसरा जगह पूछा जाएगा बनावली या फिर आपसे एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कालीबंगा तो राजस्थान में पड़ जाता है। बनावली जो है ये आपका कहाँ पड़ जाता है? ये भी राजस्थान में। बनावली से ध्यान में रखना, ये बनवाली मतलब क्या हुआ कि हरियाणा मतलब हरा भरा रहता है तो उसको हरियाणा कह रहे हैं। तो हरा भरा कहाँ रहेगा? बनवाली, यानी कि वन भी कहाँ रहेगा? हरे भरे जगहों पर, तो यानी हरियाणा हो जाएगा। आप ध्यान में रखेंगे इस प्रकार से। राखी गढ़ी और बनवाली कहाँ है? तो हरियाणा। ये 2 क्षेत्र को ध्यान में रखिएगा। राखी गढ़ी और बनवाली कहाँ है? तो आप क्या बताएंगे? हरियाणा। इस प्रकार से आप इसको याद करते चले। हम याद करने का तरीका आपको सिखा रहे हैं। मेरे साथ बार बार इसको बोलिए। बोलने से क्या होगा कि आपको लफ्ज बनेगा और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए कालीबंगा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र पड़ रहा है ये राजस्थान का क्षेत्र है। तो मतलब कालीबंगा आपसे पूछा जाएगा कहाँ पड़ता है? तो आप क्या बताएंगे? राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद नीचे देख लिए धौलावीरी, उसके बाद रोजदी, उसके बाद देसलपुर और लोथल, ये सभी कहाँ पड़ जाता है? तो ये आपको गुजरात के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 4 जगह ऐसा है जो गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है। कौन? तो एक लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, देसलपुर हो गया और रोजदी हो गया। ये 4 क्षेत्र है। इसमें अगर चारों को याद नहीं रखना चाहते हैं तो आप एक लोथल को और एक धौलावीरा को, ये 2 क्षेत्रों को जरूर ध्यान में रखिएगा। लोथल पूछेगा कहाँ है? तो आप क्या बताएंगे? गुजरात में है। ठीक। उसके बाद धौलावीरा कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? तो आपका गुजरात में ही पड़ेगा। ठीक है। इतनी बातें आपको याद हो गया।
अब आगे चलिए, देखिए ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं ना, ये पाकिस्तान के इस वक्त बलूचिस्तान क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? बलूचिस्तान। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, बलूचिस्तान कहलाता है। तो अब बलूचिस्तान के क्षेत्र में कौन कौन से जगह आता है हड़प्पा सभ्यता का, तो उसके बारे में समझेंगे। यहाँ पर देखिए थारो, क्या है इस जगह का नाम? थारो है। देखिए थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ये देखिए ये थारो हो गया। उसके बाद बालकोट, ये क्या हो जाएगा? बालकोट। उसके बाद सुत्का को, सुत्का गेंडोर, ये 4 गो क्षेत्र है, इसको नाम रखा है। ये चारों क्षेत्र कहाँ है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, बलूचिस्तान प्रांत में है। ठीक, उसके बाद यहाँ से हमने बता ही दिया कि सिंध प्रांत में जो क्षेत्र पड़ता है वो 4 गो है। कौन कौन है? तो एक है आपका जो है सो मोहनजोदड़ो, चान्होदरो, उसके बाद कोट दीजी, और एक है कौन है? तो आमरी। इसको याद करने का एक और तरीका है, ट्रिक है, वो क्या है? तो आम का कुच्चा इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? आम का कुच्चा, आम का कुच्चा। कुच्चा से इसको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखें? आ से ध्यान में रखना है आमरी, म से ध्यान में रखना है मोहनजोदड़ो, क से ध्यान रखना है कोट दीजी, और च से ध्यान में रखना है चान्होदरो। तो इस प्रकार से देखिए आमरी, मोहनजोदड़ो, ये क्या है? कुच्चा है ना, तो क से क्या याद रखेंगे आप? कोट दीजिए, यहाँ पे कोट दीजिए। उसके बाद चौस क्या याद रखेंगे? तो चान्होदरो। तो ये 4 क्षेत्र कहाँ पे पड़ जाता है? तो सिंध प्रांत में पड़ता है। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये समझ गए, ये समझ गए, सारे चीज़ तो आपने देख ही लिए, ये भी बता दिए, ये मतलब हर एक चीज़ जो है सो हमने कंप्लीट कर दिया। किस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं वो बता दिए। अब अगर इसमें आपको घिचपिट लगता है, समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए हम एक अलग से भी जो है सो आपको लेकर के आए हैं, तो उसको समझिए। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। नीचे देखिए हम आपके लिए और भी कुछ लेकर के आए हैं। जैसे यहाँ देखिए, पढ़ने का आसान तरीका, जो कमज़ोर छात्र हैं, जिसको समझ में इतनी बातें नहीं आया मानचित्र के द्वारा, तो वो यहाँ से ध्यान में रख लेंगे। हमने क्या लिखे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, जो महत्वपूर्ण स्थल है उसके बारे में सीखिए, यहाँ से समझिए। जैसे यहाँ पे कहता है क्षेत्र और दूसरा यहाँ है स्थल, यानी कि जम्मू कश्मीर में कौन से क्षेत्र हैं, कौन सी स्थल है? जम्मू कश्मीर में हड़प्पा सभ्यता का कौन सी स्थल है, किस नाम से जाना जाता है? तो क्या देखे थे? मांडा। हमने बताए थे ना कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरी भाग जो है, सबसे उत्तरी स्थल जब वो कौन सा है? तो मांडा है। उसके बाद यूपी में पूछेगा तो आपने देख लिया पूर्वी, सबसे पूर्वी हिस्सा यही था, आलमगीरपुर था। पंजाब में देख लिए थे, अपना भारत के जो पंजाब था उसमें कौन सी क्षेत्र था? तो रोपड़ था। और यही पाकिस्तान के पंजाब रहता तो वहाँ पे कौन से क्षेत्र हो जाता? तो पंजाब हो जाता, सॉरी ये हड़प्पा हो जाता। तो ये बातें हमने बता दी। हरियाणा में 2 क्षेत्र हमने बताए, एक बनवाली और एक राखीगढ़ी। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा हम आपको बता ही देते हैं। ये देखिए हरियाणा है, हरियाणा में क्या कुछ, हरियाणा ये रहा, ये हरियाणा, हरियाणा में कौन कौन है? राखीगढ़ी है और बनवाली है। तो ये हरियाणा के क्षेत्रों में आ जाता है। ठीक है, सब कुछ जो है हमने आपको क्लियर कर दिए हैं और याद करने का तरीका भी बताएं। राजस्थान में देखिए एक क्षेत्र था, कौन सा? कालीबंगा, यानी कि काली जी का पूजा जो होता है वो ध्यान में रखना है जो है सो राजस्थान में। इसलिए इसको, हालांकि ये तरीका मेरा है बस याद करने का, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि काली जी की पूजा केवल राजस्थान में हो, बाकी जगह नहीं हो। तो ये इसको थोड़ा सा तरीका के आधार पर याद रखिए। उसके बाद गुजरात देखिए, गुजरात में हमने आपको क्या बताया? 4 क्षेत्र था, जिसमें एक लोथल है, धौलावीरा है, रोचदी है और देसलपुर है। 4 क्षेत्र था। लेकिन हमने ये भी बोले जो कमज़ोर हैं, जिसको इतना बात याद नहीं होता, वो कम से कम ये 2 क्षेत्र को जरूर ध्यान में रखेंगे, लोथल, धौलावीरा। ठीक, उसके बाद देखिए सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में इसी में बताए आम का कुच्चा से याद रखना है, आमरी। आम का कुछ क्या याद रखें? आमरी। और से हो जाएगा आमरी। उसके बाद मौस हो जाएगा मोहनजोदड़ो, कौस हो जाएगा कोट दीजी, और चौस हो जाएगा चान्होदरो। तो इस प्रकार से आम का कुच्चा के तरीका से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। एक ट्रिक है आम का कुच्चा, मतलब सिंध प्रांत में जितने भी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, वो सब आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में भी हमने देखे थे कि पाकिस्तान का जो नीचे वाला भाग है उसी भाग को हमने क्या नाम दिए थे? बलूचिस्तान। यहाँ से देखिए यही वाला क्षेत्र जो है सो बलूचिस्तान कहलाता है, यही वाला बलूचिस्तान है। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो वहाँ भी देख लिया और यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ से क्या कहता है? बालकोट, थारो, सुत्का को, सुत्का गेंडोर, 4 गो क्षेत्र जो है सो कहाँ है? बलूचिस्तान के भी क्षेत्र में। और महाराष्ट्र सबसे दक्षिण में कौन सा है? तो दैमाबाद है। तो इस प्रकार से इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्षेत्र था हड़प्पा सभ्यता का, जो स्थल था, उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ जो है सो इस वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि अगर एक ही दिन आपको सारे चीज़ दे दिया जाए, आपको जो है सो होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो फिर जो है सो क्लास करने में एंजॉय नहीं आएगा। हालांकि आपके लिए लेकर के तो बहुत सारे चीज़ आए थे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है, इसलिए सारी चीज़ नहीं बता सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने आपको उत्खनन से क्या क्या सामान प्राप्त हुआ है उसके बारे में भी बताए हुए हैं ना, कि उत्खनन से कौन कौन सामान, हड़प्पा में क्या मिला है, मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, लोथल में क्या मिला है,
सारे चीज़ें जो है सो हम आपको इसमें कवर कराने वाले हैं, लेकिन पेशेंस रखिए और हर चीज़ को जो है सो आपको जो है सो सीखना है, समझना है। और इसी के साथ जो है इस वीडियो को एंड करेंगे। लेकिन अगर अगली क्लास में आप लोग सभी वीडियो को देखिएगा तो आपको एक होमवर्क को कंप्लीट करवाया जाएगा। वो क्या रहेगा, तो भारत का नक्शा इसी प्रकार से लेकर के हम आपके सामने आएंगे और पूछेंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन सा क्षेत्र मिला था हड़प्पा सभ्यता, मतलब क्या बताएंगे, मांडा। उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र मिला था, आलमगीरपुर। उसके बाद महाराष्ट्र में कौन सा मिला था, दहमाबाद। उसके बाद जो है इधर पाकिस्तान के क्षेत्रों में सबसे पश्चिम में कौन मिला था, तो इसी में आपको क्या बताना है। तो इसी में देखे थे सुतका गेंडोर देखे थे, तो इसको सुतका गेंडोर। उसके बाद बोलेंगे यहाँ पर सिंध प्रांत था, सिंध प्रांत में कौन कौन से क्षेत्र था, तो 4 गो क्षेत्र था। इसी में ट्रिक बताए थे कौन, आम का कुच्चा। आम के कुच्चा से याद रखना है, आमरी हो जाएगा, क से हो जाएगा, सॉरी आम से आ से आमरी हो जाएगा, मौ से मोहनजोदड़ो हो जाएगा, क से क्या हो जाएगा, तो आप कोट दीजिए कहेंगे, और च से क्या हो जाएगा, तो चांदहुद्रो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के क्षेत्रों में हमने देखे कालीबंगा मिल गया था। उसके बाद जो है सो आपका गुजरात के क्षेत्रों में कौन कौन से मिल गया था, तो गुजरात के क्षेत्रों में आपने लोथल और धौलावीरा ये सब देखे थे। तो इन सारी चीज़ों को जो है सो आपको याद करना है, और इस प्रकार से जो है सो आपको पर डे वीडियो मिलता रहेगा। और अब आप लोग बताइए कि हमारी क्लास जो है सो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर थोड़ा प्रोत्साहन कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार के और भी वीडियो जो है सो लेकर के आते रहें, आपको सिखाते रहें। और इस प्रकार से जो है सो आज हाँ, ये वीडियो जो है ना, वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रुप डी में ही आएगा या फिर एसएससी में आएगा, बीपीएससी में आएगा। यानी कि जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक हर एक बातों को आपको सिखाया जा रहा है। तो आपको जो है सो बहुत अच्छे से यहाँ से तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेट मिले इस काम को करने के लिए। दूसरी बात, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस प्रकार से पढ़ाई कर सके, अच्छे से आनंदित होकर के पढ़ाई अच्छे से कर सकें, ठीक है। चलिए, हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।